हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायत, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी डायमंड लीडर्स का और हमारे स्पेशल गेस्ट का मैं इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। जैसे कि अभी पहला सेशन हमारा ओपीपी था और हर रोज ऑलमोस्ट हर रोज हम शाम को आधा घंटा ओपीपी करते हैं और जो भी गेस्ट हमारे पहले सेशन में होते हैं या जो भी लीडर अपने गेस्ट के साथ पहले सेशन में आते हैं, तो मैं एक ही बात कहूंगा, जबरदस्त आपको एक मौका जो लगभग आज से 18 साल पहले मेरी जिंदगी में आया था, वही अपॉर्चुनिटी आज आपको दिखाई गई। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसने हम जैसे आम लोगों की जिंदगी को 100% चेंज करके रख दिया है। मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों नहीं करोड़ों लोग इस दुनिया में इस अपॉर्चुनिटी से अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं दोस्तों कि हर रोज शाम को 8 बजे ये मौका मिलता है। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपको अपॉर्चुनिटी को पेश करते हैं और ये सिलसिला हफ्ते में 6 दिन रात को 8 बजे और संडे को सुबह 11 बजे, ये वीकली शेड्यूल है और नॉन स्टॉप चल रहा है। और आज के इस चैलेंजिंग पीरियड में भी हम बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं और हर रोज कोई ना कोई एक ऐसा टिप्स, एक ऐसा चैप्टर आपके लिए दिया जाता है, एक ऐसे लेसन्स दिए जाते हैं जिसके माध्यम से इस बिजनेस में आप प्रोफेशनल सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए, आप अपने साथ साथ अनगिनत लोगों की लाइफ को बदल सकते हैं। और इस सिस्टम का नाम है दोस्तों आईडी नेट सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म, जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम हर रोज करते हैं। हमारा स्लोगन बहुत पैट है, बेटर टियांस बेटर लाइफ। जिंदगी को बेटर करना है, इसीलिए टियांस को बेटर करना है, सीखना है, समझना है और टियांस इंटरनेशनल बिजनेस को सक्सेसफुली करना है। तो दोस्तों, हम लोग टियांस से प्यार करते हैं और अपने सिस्टम से प्यार करते हैं, आईडी नेट से, और अपने आप को हम सब लोग मानते हैं कि हम अपने आप में एक डायमंड की तरह अनमोल हैं। हम डायमंड की तरह हैं एंड सभी के लिए बेस्ट विशेस हैं। इस सिस्टम में एक गोल्डन स्टेटस है, उस स्टेटस को आप जल्दी से जल्दी अचीव करें। तो मैंने जैसे कहा आपको, 18 साल पहले सन 2003 में मुझे इस सिस्टम से जुड़ने का मौका मिला और आज लाखों लोगों को एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और इंस्पायर करने का जो मौका मिल रहा है, आई फील वेरी ब्लेस्ड। एंड हर तरीके से कहते हैं ना, तन से प्रोडक्ट इतने शानदार है इस कंपनी के, हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तन के लिए, मन के लिए इतना अच्छा माहौल है और धन, तन मन धन हर चीज और जो लाइफस्टाइल यहाँ से मिली है, दैट इज अमेजिंग बिकॉज ऑफ टियांस। तो एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, एक आम आदमी काम करके कहाँ पहुंच सकता है, एक छोटा सा एग्जांपल मेरा भी है। इस समय इस सिस्टम में टॉप 3 पोजीशन इन इंडिया और पूरी दुनिया में टॉप 50 पोजीशन में स्थान बनाना, ये प्रिविलेज भी है, ऑनर भी है एंड आई फील वेरी मच ब्लेस्ड। तो ये जो लाइफस्टाइल इस सिस्टम ने दी है, इस तरह का जो माहौल इस सिस्टम ने दिया है, मैं जितनी तारीफ करूं टियांस इंटरनेशनल बिजनेस की उतना कम है। तो वी आर सो ब्लेस्ड, सो फॉर्चुनेट कि हमें इस तरह के माहौल में जुड़ने का मौका मिला और अपनी जिंदगी को बदलने का मौका मिला। और यही मौका हम हर रोज शाम को 8 बजे और संडे को 11 बजे दे रहे हैं इस इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड के साथ, जो कि 190 देशों और रीजन्स में 40 मिलियन फैमिली के साथ पिछले 26 साल से जबरदस्त काम कर रही है। एक शानदार विजन के साथ और जबरदस्त मिशन के साथ, हेल्थ केयर प्रोडक्ट के साथ टियांस इंटरनेशनल
पूरी दुनिया में एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। हिंदुस्तान में एक से एक जबरदस्त हमारे पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी के यूनिक प्रोडक्ट हैं, और इस कंपनी के ये बैकबोन भी हैं। तो हम लकी हैं दोस्तों, आज हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी है जो कि ग्लोबल बिजनेस है। आप हिंदुस्तान में काम करिए, एक समय ऐसा आता है पूरी दुनिया में जो भी काम होगा उसका फायदा भी आपको मिलता है एज ए ग्लोबल रॉयल्टी, ग्लोबल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो वर्क लोकली, थिंक ग्लोबली। और आप देख सकते हैं हजारों गाड़ियां, सैकड़ों यार्ड, प्लेन, विला जैसे गिफ्ट ले चुके हैं हम जैसे, आप जैसे लोग। और आज हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपया हर महीना इस सिस्टम से कमा रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इस सिस्टम को, हमें अपने आप को बेटर करना है। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। टियांस तो ऑलरेडी बेटर है, टियांस ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है पूरी दुनिया में, आपको और हमको प्रूव करना है। जैसे मैंने कहा, मैं जब इस सिस्टम में आया था इससे पहले मेरी लाइफ बिल्कुल हैंड टू माउथ थी, बिल्कुल स्ट्रगलिंग लाइफ थी। इस इंडस्ट्री का कोई पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, जान पहचान नहीं थी, कुछ भी नहीं था, नथिंग। लेकिन मुझे जिंदगी में कामयाब होना था, सक्सेसफुल होना था, ख्वाहिशें थी, सपने थे, जरूरतें थी। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे कोई काम चाहिए था। तो ऐसे टाइम में मुझे इस दौरान में जो कामयाब लोग मिले, कामयाब लीडर मिले, सीनियर्स मिले, उनसे जो बातें सीखी हमने, आज की डेट में हम कोशिश करते हैं उन सब बातों को आप तक हम पहुंचाएं। और उन सब चीजों में मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो देखता हूं दोस्तों, वो देखता हूं कि 3 चीजें मैंने अपने सीनियर से सीखी थी। मेरे सीनियर ने 3 बातें मुझे बताई कि क्या आपने ये 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछे हैं? तो मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त, आप हमेशा अपनी आदत पे नजर डालना। क्या? 3 आदतें बताई दोस्तों, और हो सके तो जरूर इन 3 आदतों को आप नोट कीजिए, क्योंकि जो आज का ये टॉपिक है, इस टॉपिक के साथ में और भी बहुत कुछ आपको मिल रहा है। कि उन्होंने पहला जो क्वेश्चन किया मेरे साथ में, वो यही पूछा था कि अगर आप इस काम में कामयाब होना चाहते हैं पाल जी, तो आपने हमेशा अपने आप से 3 बातें पूछनी है। ये बातें आपको भी पूछनी चाहिए मेरे दोस्त, हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपको भी पूछना चाहिए अपने आप से। इसमें से पहला क्वेश्चन ये था कि आपने अपने आप से पूछना है, मैंने आज पूरे दिन में कहां कहां पर समय को बर्बाद किया है। मैंने आज पूरे दिन में कहां कहां पर समय को बर्बाद किया है। गप्पे मारने में, टाइम पास करने में, और कोई काम नहीं किया, सिर्फ टाइम पास किया है। ये पहला क्वेश्चन। मेरे ख्याल से बहुत सारे लीडर जो अपने डायरी और पेन के साथ बैठे होंगे, वो जरूर इस इंपॉर्टेंट बात को नोट कर रहे होंगे, और ये जिंदगी बदल देगा आपको। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी जिंदगी की, वो कहते हैं ना कि रूट ही बदल दिया, रास्ते बदल गया। सेकंड क्वेश्चन था जो कि इस बिजनेस के लिए और अपने आप के लिए, क्या मैंने अपने आप को बेटर किया आज? हर रोज शाम को ये 3 क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। रात को सोने से पहले अगर आपने 3 क्वेश्चन पूछ लिए, जिंदगी का रूट बदल देंगे, रास्ता बदल देंगे। सेकंड क्वेश्चन सेल्फ डेवलपमेंट पे और बिजनेस के डेवलपमेंट पर आपने एक ही बात पूछनी है, अगर आपने काम किया और अच्छे से कैसे कर सकते थे, और अच्छे से कैसे कर सकते थे। आपने किया, लेकिन शाम को पता लग जाता है हम कितने पानी में, जो करना था शायद वो नहीं किया, और अच्छे तरीके से हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। राइट। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है कि खुद की डेवलपमेंट। जैसे आप आज ट्रेनिंग लेने आए, आपको खुशी होगी मैं ट्रेनिंग लेने गया था, मैंने ट्रेनिंग ली। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली, पता चला आप कोई टीवी देख रहे, इधर उधर की गप्पे हाँक रहे हो, किसी और कॉल में बिजी हो, चलो ट्रेनिंग तो चलती रहती है, इस आदमी से बात कर लेता हूं। नहीं, ट्रेनिंग नहीं चलती है। वो आदमी आपसे फिर भी बात कर लोगे आप, बट ट्रेनिंग इज ट्रेनिंग। एक रूटीन बना हुआ, उस रूटीन को अगर आपने ब्रेक कर दिया, वो मोमेंटम नहीं बनेगा।
रूटीन बनानी पड़ती है जिंदगी में, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है, तब जाके उस चीज का, उस तपस्या का फल मिलता है। तो आपने खुद को बेटर करना है, अपनी क्वालिटीज को बेटर करना है, अपने अंदर क्वालिटीज डालनी है, नई नई चीजें सीखनी है। और बिजनेस में भी, बिजनेस में बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, तब जाके आप बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। और वो सब चीजें हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज में हम बता रहे हैं। आपके बहुत सारे LOS लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है जो जूम मीटिंग कर रहे हैं बकायदा। और मैं जरूर बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा अपने जितने भी ऐसे लीडर हैं जो इस टाइम जूम मीटिंग कर रहे हैं, और मल्टीपल मीटिंग्स हो रही है इस टाइम, जबरदस्त। ऐसे ऐसे लीडर हैं हमारे पैनल में इन द सेंस जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, जो शायद पिछले साल जब हम उनसे बोलते थे आप जूम मीटिंग करो, तो वो एक बात बोलते थे कि सर समझ नहीं आ रहा ये करेंगे कैसे, होगा कैसे। लेकिन इस साल वो लोग बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो मैं जानता हूं कि यस, आपने प्रूफ कर दिया कि जब चाहे ना हम तो कुछ भी किया जा सकता है। अब आपने चाहा है, आजकल आप जूम मीटिंग जबरदस्त तरीके से कर रहे हो, और उसका इफेक्ट देखिए, आपकी पूरी टीम जबरदस्त तरीके से पॉजिटिव है। इस कोविड के जमाने में, इस चैलेंजिंग पीरियड में आप सभी ने होप, उम्मीद जगाई है अपने आप के अंदर, अपनी टीम के अंदर, और आपकी टीम बहुत पावरफुल हो गई है, जबरदस्त। तो आप मुबारक के पात्र हैं। तो आप बिजनेस डेवलपमेंट की भी चीजें कर रहे होंगे, लेकिन आपने रात को क्या पूछना है, इस काम को और बेटर कैसे किया जाए ताकि हम और ज्यादा लोगों तक मिलें, हम और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हों। और ये ऑनलाइन जो बिजनेस अभी शुरू हो गया है मजबूरी में, ये ऑनलाइन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां दिल करे, देश का कोई कोना नहीं है जहां आप जूम मीटिंग से नहीं पहुंच सकते हैं। घर में बैठकर वो भी अपने घर से इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आपको ये फीलिंग आ गई होगी, तो इस फीलिंग को लेना है और फिर उसके ऊपर एक्टिवेट करना है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हिंदुस्तान के चारों कोने में आपको अपनी टीम को अप्रोच करना है, नई टीम डेवलप करनी है। ये नहीं है जो टीम है उसी पे काम करना है, नई टीम को डेवलप करिए। और उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, आपके जान पहचान, आपके बचपन से लेकर पढ़ाई लिखाई से लेकर आज तक नौकरी की आपने, अलग अलग रीजन में कोई ना कोई जान पहचान का रहता होगा। नहीं तो इस टाइम दुनिया में सबसे बढ़िया टूल जो है वो है फेसबुक। आप जिस देश का या हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट का उस टाउन का नाम, उस गांव का, कस्बे का नाम डाल दो, वो आ जाएगा, उस कस्बे में रहने वाले लोगों के नाम आ जाएंगे। इतने सारे लोग प्लग हैं पूरी दुनिया में, बोलते हैं 700-800 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से लगभग 250-300 करोड़ लोग तो फेसबुक में बैठ चुके हैं। सोचिए आप, इतना बड़ा डाटा है, लोगों की कमी नहीं है। जो आज हमने टॉपिक रखा है ना, अजनबियों से हम कैसे बात करें, अजनबी को कैसे कांटेक्ट करें, अजनबियों को कैसे अप्रोच करें, राइट। तो ये अजनबी कहां पर बैठे हुए हैं, अजनबी आपके आसपास हैं, लेकिन जा नहीं सकते हो आप, मार्केट में नहीं जा सकते हो, शहर में नहीं जा सकते हो, अभी रेस्ट्रिक्शंस हैं, कहीं ना कहीं चैलेंज है। इसलिए क्या करें, तो दिमाग की बत्ती खोलनी पड़ेगी रात को बैठकर, अरे इसको तो और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, लिख लिया होगा आपने। पहला क्वेश्चन है, मैंने आज पूरे दिन में कहां कहां पर समय को बर्बाद किया। नंबर 2, और अच्छे से कैसे कर सकता था मैं अपना डेवलपमेंट, अपनी पर्सनैलिटी को और बेटर करना है मेरे को, और दूसरा अपने बिजनेस को मेरे को और अच्छा करना है। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अपने आप से पूछना है दोस्तों कि जितनी मेहनत इस समय जो भी कर रहे हैं आपसे, भगवान और आपके बाद कोई नहीं जानता है आपको, आप इतने गूढ़ हो ना, इतने रहस्य हैं आप अपने आप में, आपका मतलब मैं भी आता हूं उसमें, राइट। हम अपने आप में एक रहस्य हैं, हमें कोई नहीं जान सकता, ना बीबी, ना बच्चे, ना हस्बैंड, ना वाइफ, दुनिया में कोई नहीं भगवान के अलावा, राइट। आप दुनिया को झूठ बोल सकते हो, दुनिया को कुछ भी कर लो, दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन हम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जितनी मेहनत मैंने की है उतनी मेहनत 2-3 साल करता रहता हूं तो मैं कहां पहुंचूंगा। मेरी बात समझ गए। आपने अपने आप से क्या पूछना है, अगर जितनी मेहनत मैंने की है, मतलब आज आपने जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत
2-3 साल करता हूं तो मैं कहां पहुंचूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी इमीडिएट हो जाएगा आज रात को ही। आज रात को ही दिमाग की बत्तियां खुल जाएंगी, जल जाएंगी। अरे भाई हम बोल रहे हैं हम तो 2-3 साल में, अगले 20 साल जो हमने 20-30 साल में कमाना था ना, अगले 2-3 साल में कमाएंगे। अगले 40 साल का काम 4 साल में करेंगे। अगले 50 साल का काम 5 साल में करेंगे। है ना, जो बोलते हैं ना, बोलने से नहीं होगा काम, करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको 50 साल का पैसा 5 साल में चाहिए तो 5 साल में जोड़ के लगाना पड़ेगा। राइट, 5 साल का पैसा, 50 साल का पैसा 5 साल में चाहिए, 40 साल का पैसा 4 साल में चाहिए। अगले 30 साल का, 20 साल का पैसा अगले 2-3 साल में कमाना है। अगर आपको बढ़िया वाली इनकम लाखों रुपए की, तो मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। आप पता लग जाएगा आपको कि वाकई में ही जो आपके काम करने के तरीके हैं, ये काम से आप, पता चला 20 साल बाद भी पता नहीं है क्या होगा आपका, क्यों करते ही नहीं हो, काम ही नहीं कर रहे हो। बिना काम किए कहीं कुछ नहीं मिलने वाला दुनिया में। सबसे आसान काम है, इस काम को भी नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन कब होगा, जब इस काम को हम प्रैक्टिकली करेंगे। शायद ये जो तीनों क्वेश्चन है, अगर आपने इसको नोट कर लिया और इसको इंप्लीमेंट कर लिया आपने अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी आज ही बदल गई है। इसी टाइम टर्निंग पॉइंट आ चुका है आपकी जिंदगी में, क्योंकि ये जो हैबिट है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमारी आदतें ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। तो अपनी आदत को चेक कीजिए। और इस बिजनेस की बात करूं मैं दोस्तों, इस बिजनेस में अगर मैं आपसे ये बात पूछता हूं एक और, कि अगर आपको सपोज करो इस इंडस्ट्री में अनजान लोगों के बारे में 2 अच्छी बातें हैं कि आपको पता ही नहीं होता है वो कौन है। राइट, क्योंकि इस बिजनेस में कम से कम आपको अपने, भाई इस बिजनेस को आपको बढ़ाना है। एक चीज जो आपको अपने इस बिजनेस में कम से कम कमाने के लिए करनी चाहिए, राइट, कि जब तक आपका बिजनेस एक तरीके से चलता नहीं है, जब तक ये बिजनेस आपका बढ़ेगा नहीं, तब तक आपको क्या काम करना है, वो यही है कि आपको लोगों से मिलना है। पहले हम जान पहचान वाले लोगों को मिलेंगे और बाद में हम अपने अनजान लोगों से मिलेंगे। लेकिन जब अनजान लोगों से मिलते हैं तो उस टाइम में 2 क्वेश्चन होते हैं लोगों के पैदा। सबसे पहले तो लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि सर हमारे पास तो लोग ही नहीं है। ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको भी आता होगा ना, सर मेरे तो लोग ही नहीं है, मैं किसको बताऊं इस बिजनेस को, मैं तो जानती नहीं ज्यादा लोगों को। आता है ये क्वेश्चन आपके दिमाग में? आपके दिमाग में आता होगा। नहीं तो जो आपके टीम में लोग हैं ना, वो भी ये वाली बात बोलते होंगे, मैं तो लिस्ट में लोग ही नहीं है, जानती नहीं हूं, कम लोग हैं। मैं ऐसे लोगों को एक चीज बोलता हूं, अगर मैं आपको, अब आपसे पूछता हूं, आपने अपनी लिस्ट बनाई है अभी तक? आज हमें पता लगा ना, रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। कोई चीज बनानी है तो रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा रॉ मटेरियल क्या है इस बिजनेस का? पीपल, लोग। लेकिन लोग है कहां पर? आपको, आपका दिमाग में चल रहा है ये जो लोग हैं ना मेरे आसपास में, यही लोग हैं, जिनको आप जानते हैं वही लोग हैं। बाकी कौन है? 135 करोड़ लोग, बाकी वो कौन है? वो लोग नहीं है, वो भी लोग हैं। लेकिन हम क्या है कि हमने सोचने की लिमिटेशन है, हम उतना ही सोचते हैं जितना हमें बताया गया, उससे बाहर हम जाते ही नहीं है। बट क्या है, कामयाबी कब मिलती है दोस्तों? जब आप सोच से आगे जाते हो, कॉमन थिंकिंग से ऊपर जाते हो, ऑर्डिनरी सोच से ऊपर जाते हो। अब बात यह आती है कि लोग पैदा कहां से करें। मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा बड़ा इंपॉर्टेंट से, जिसके बाद आपकी कहानी समझ आ जाएगी। आपने लिस्ट बनाई है? आप अपनी ईमानदारी से बताएं, अभी तक आपने प्रॉपर लिस्ट बनाई है? जिनको जानते हो उनके नाम लिखे हैं डायरी में। सपोज आपने उनके नाम ही नहीं लिखे अभी तक। अब हमको चाहिए 2-4-5 लाख रुपए महीना, कईयों को तो ज्यादा चाहिए बल्कि, है ना। लेकिन उसके लिए कुछ काम भी तो बोला था ना करने के लिए आपके सीनियर ने, कि भाई लिस्ट बना लो। एक तो ड्रीम लिस्ट क्यों करना है, नीड की लिस्ट क्यों करना है, प्रॉब्लम की लिस्ट क्यों करना है। भाई ना कोई प्रॉब्लम होगा, कोई नीड होगी, कोई सपने होंगे, इसलिए तो करोगे। अगर ये तीनों ही नहीं है तो आप नहीं करोगे। बोला है ही नहीं सर। ऐसे आदमी अगर मिल जाए ना आपको, है ही नहीं सर, तो ऐसे आदमी से आगे निकल लो। नेक्स्ट वन, NO मतलब नेक्स्ट वन, नो कर दिया उसने। ऐसे लोगों का क्या करोगे जिसके पास कोई मकसद नहीं है, ताकत नहीं है।
ये लिस्ट तो बनानी है, पहला काम तो वही है, लेकिन दूसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लिस्ट आपकी अपने खुद की, जिनको आप जानते हो बचपन से लेकर आज तक के, खुद के जानते जैसे मर्जी, लेकिन लिस्ट नहीं बनाई। सबकी कोई भगवान करे किसी घर में कोई दुख सुख की बात आती है, कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, दुख का तो पता नहीं, सुख में तो हो ही जाते हैं कि शादी हो ना 200-400-500 लोग तो बड़ी बात हो ही नहीं। क्या उनको पैसा नहीं चाहिए, क्या उनको हेल्थ नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन लिस्ट में लिखा क्यों नहीं है? हमें यह लगता है ये नहीं करेगा, क्या इसको बताऊंगी, क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, मतलब क्या हुआ, हमने ज्योतिषी बनना शुरू कर दिया। आपको क्या ज्योतिषी बनना चाहिए था? नहीं बनना चाहिए था। सिस्टम ये कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि आपको प्री जज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? प्री जज नहीं करना है। आपने जज किया, राइट, आपको क्या करना है? शॉर्टिंग करनी है। शॉर्टिंग का मतलब होता है छटाई करनी है। आपने देखा होगा ना, आप सेब की मार्केट में जाते हो, सेब लेने जाते हो, आलू लेने जाते हो, टमाटर लेने जाते हो, वहां छटाई होती है। बढ़िया वाले है ना सेब, अलग रेट है, थोड़े कम मीडियम वाले का कम रेट है, और सबसे छोटे वाले सेब जो है ना वो सबसे सस्ते हैं। ग्रेडिंग होती है या नहीं होती है? ग्रेडिंग आपकी होती, आपने लिस्ट बनाई होगी तो ही आप ग्रेडिंग करेंगे। आपने लिस्ट ही नहीं बनाई। अब लिस्ट बनाई जजमेंट के हिसाब से, आपको जो काम बोला गया है, जैसे कल मैंने बताया था, कल मैंने जो चीजें सिखाई थी, मैंने कहा था ये जो 15 बातें हैं ना, इन 15 बातों में ये मत सोचना इसको नहीं करूंगा तो भी चलेगा। ये 15 की 15 बातें पिछले कल वाली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशन कैसे इफेक्टिव हो सकती है, पावरफुल बन सकती है, वो मैंने पिछले कल आपको ट्रेनिंग दी थी। आज की जो ट्रेनिंग है वो नेक्स्ट चैप्टर है। उस प्रेजेंटेशन को देने के लिए, दिलवाने के लिए लोग भी तो चाहिए। तो लोग कहाँ हैं? अगर लोग हैं, आप बोलो किससे, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। मेरे पास तो लोग थे, खत्म हो गए। कितने लोग थे? 2 4 5 10 15 20, बस। बाकी कहाँ चले गए? बाकी को तो हमने जजमेंट लगा लिया। तो सिस्टम को फॉलो करना है दोस्तों, कि सिस्टम के हिसाब से आपको काम इसलिए करना है क्योंकि जिसको आप जानते हो, जिसको आप जानते हो वो हो सकता है ना करे, वो हो सकता है ज्यादा सीरियस ना हो, लेकिन आपको, वो जिसको जानता है उनको तो आप नहीं जानते हो ना, जिनको आप जानते हो वो किसको जानते हैं वो नहीं जानते हो आप। और ये हो सकता है वो आपकी टीम में आ भी गया, इतना काम ना करे, लेकिन कोई ऐसा आदमी आगे दे दे हमें, आग लग जाए। तो क्यों आप जजमेंट ले रहे हो? पता नहीं है डायमंड कहाँ है, विष्णु भगवान कहाँ है हमारे, है ना, कौन सी टीम में मिल जाए जाकर। आपने अगर जजमेंट लगा लिया, नहीं चलेगा। प्री जज नहीं करना है। आपका काम है छटाई किया, उसके बाद आपने चीजें पेश की, उसके बाद गॉड, ईश्वर, प्रार्थना करो भगवान से, ये जो बीज लगा दिए हैं ना किसान की तरह, बस इसमें से पौधे पैदा हो, फिर इसमें फसल पैदा हो, और फिर बल्ले बल्ले, राइट। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि पहले लिस्ट बनाइए, अगर नहीं बनाइए तो बनाइए बनाइए बनाइए, नहीं बनाइए तो बनाइए बनाइए बनाइए। हस्बैंड वाइफ को पूछे, वाइफ हस्बैंड को पूछे। अपलाइन का फर्ज है, आपका फर्ज है, आप अपनी टीम को पूछिए, जो आपके इमीडिएट फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, सबको बोला जाता है इस बिजनेस में, क्योंकि 4 लेवल तक आपको मालूम होगा हमको जो है कोचिंग बोनस आती है। आती है नहीं आती है? पता है आपको? 4 लेवल तक की कंपनी अलग से कोचिंग बोनस देती है, पूरी दुनिया में कोई कंपनी नहीं देती है। आपने कोचिंग दी है या नहीं दी है, कंपनी कभी चेक नहीं करती है। कंपनी ने अपना धर्म निभाया है। हमारी कंपनी कभी आपसे पूछेगी नहीं फोन करके कि आपने किसी को ट्रेनिंग दी कि नहीं दी। 4 लेवल में आपने दी तो बहुत अच्छा, नहीं दी तो भी कंपनी आपको पैसा देती है। देती है कि नहीं देती है? आपको नोट कर लीजिएगा, बिना किसी क्वेश्चन मार्क के। आपके ऊपर विश्वास है, कंपनी को ट्रस्ट है, आप अपनी टीम को कोचिंग करते होंगे, ट्रेंड करते होंगे, और सबका फर्ज है। आप दोस्तों, क्या आप अपने 4 लेवल तक नहीं जा सकते हो? अगर आप अपने 4 लेवल तक जाओगे तो आपकी टीम भी उसके नीचे जाएगी, वो उसके नीचे जाएगा। जब हर आदमी 4-4 लेवल डेप्थ में जाएगा तो आपका बिजनेस कहां जाएगा? सोचिए ना कभी। क्या वो 4 लेवल तक आपने जाने की कभी जहमत उठाई है? कभी आपने कोशिश की है? कभी आपने, कहते ना उसके लिए, कभी आपने अपने जान लगाई है, शक्ति लगाई है? ये जो 4 लेवल है दोस्तों,
कौन सा? एक्टिव 4 लेवल, 2 लोगों को जोड़ा, एक्टिव निकले, इनके 2 आगे 4, वो एक्टिव नहीं है तो उनके नीचे कोई एक्टिव है। आपको अपने 4 जनरेशन में एक्टिव लोगों को क्या करना है, उनकी लिस्ट देखिए, ड्रीम लिस्ट बनाई कि नहीं, उन्होंने कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाई कि नहीं, प्रोस्पेक्ट लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, राइट। अब बात आती है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने में किसी को दिक्कत हो रही हो और फिर उनको दिखाने में दिक्कत हो रही हो, बुलाने में दिक्कत हो रही हो, बताने में दिक्कत हो रही हो, तो एक फार्मूला बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको लिखने के, सिर्फ लिखने के, एक नाम को लिखने के, अगर मैं आपको 100 रुपए दूं, कितने? 100 रुपए। आप एक नाम लिख सकते हो कि नहीं? एक नाम लिखने के 100 रुपए दूंगा। कितने नाम लिख सकते हो आप बताओ? हर रोज कितने नाम लिख सकते हो अगर 100 रुपए मिले तो? अब पता क्या होगा, कुछ लोग इसमें भी आलसी दिखाएंगे, 10-20 लोगों के नाम लिख देंगे सर, मतलब 24 घंटे में 10-20 नाम, मतलब 2000 रुपए बस बहुत है, क्योंकि भूखी 2000 रुपए की है, बहुत है 2000 उनके लिए। अब मेरी बात समझ रहे हो? 2000 रुपए उनको लगता है उन्होंने पता नहीं क्या कितना कमा लिया। अरे आप लिखते चले जाओ, आपको ये बोलना चाहिए इसके बदले में, अरे सर मैं तो सोऊंगी भी नहीं। कहते ना मौका जिंदगी में ना हमेशा नहीं मिलता है, ध्यान रखना एक बात को। कईयों की जिंदगी में ये मौका, ऐसे मौके पैसे कमाने के 30 साल की उम्र में आए, कईयों की उम्र 40 साल की हो गई है, कईयों 50 साल हो गई, कईयों 60 साल हो गई। भाई पहले क्यों नहीं आया? आज ही क्यों आया मौका? क्योंकि उनका टाइम आज आया है। तो जिंदगी में टाइम होता है, टाइम, वक्त आता है जिंदगी में। वक्त, वक्त कब आएगा किसी को नहीं पता, वक्त आ गया ना। और किसी ने बोला भाई 100 रुपए दूंगा, कितने नाम लिखने चाहिए आपको? बोला सर मैं तो सोऊंगी भी नहीं, अगर गलती से मैं सो भी गई ना, मैं तो 2 मिनट की, 2 घंटे की नींद पूरी करके फिर आ जाऊंगी, फिर लिखूंगी नाम। होगा कि नहीं ऐसा? होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो अपने दिमाग को खोलने की जरूरत है। कुछ लोग इतने आलसी हैं, वो ये बोलते हैं लिख देंगे 10-20-30 लोगों का नाम, 50 लोगों का नाम, बस। कमाल है यार, मतलब इतना आसान तरीका भी दे दे आदमी, तब भी इतने आलसी हैं लोग, तब भी काम नहीं करना चाहते हैं। इनका क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। पहला तो ये फार्मूला समझ गया आप। अरे 100 रुपए के लिए आदमी मारा मारी कर लेता है, और यहाँ नाम लिख दिया, वही आदमी कल को पता चला पाल निकल आया। ऐसे ना जाने कितने पाल निकल आए आपकी जिंदगी में। तो सोचो आप, 100 रुपए, करोड़ों रुपए आएंगे, करोड़ों रुपए। नंबर 2, अब अप्रोच करना है, इससे बात करनी है। मैं बोलता हूँ 500 रुपए मिलेंगे एक आदमी से बात करने के। अब बताओ कितनों से बात करोगे आप? 500 रुपए मिल जाए आपको बात करने के, कितने लोगों से बात करोगे? किसी को इनवाइट करना है आपको, शाम को प्रोग्राम में आना है जी 8 बजे, कितने मिलेंगे आपको? 500 रुपए। डेली बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे आप? कितने गेस्ट बुलाओगे आप डेली? क्यों? आपको पता है डेली 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक तो यहाँ पर नए गेस्ट का ही प्रोग्राम होता है। पुराने गेस्ट, पुराने लोग सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, लेकिन नए गेस्ट के लिए तो अपॉर्चुनिटी होती है, वो वीडियो चलती है। तो आपको कितने गेस्ट लाने चाहिए डेली, राइट? आप समझिए बात को मेरी। 500 के लिए, मेरे ख्याल से 500 अगर मिलते हैं ना लोगों को, ना जाने कितने लोग आ जाएंगे यहाँ पर। लेकिन अब 500 तो मिल नहीं रहे हैं, ना ही वो 100 रुपए मिल रहे हैं। अब इसमें दम कैसे आएगा? अब आप ये सोच के लाओ, डेली लोगों को लाओ, डेली लिखो नाम, डेली पैसे मिलेंगे, पैसे पता कितने मिलेंगे? 100 रुपया, 500 नहीं मिलेंगे, लाखों का नहीं, करोड़ों का सौदा ही है। एक बार बरसात आनी शुरू हो गई ना जब जिंदगी में, तो फिर रुकने वाली नहीं है, रज जाओगे। जितना मजा आता ही रहेगा, आपके बाद आपके बच्चों को आना है। तो क्यों ना हम इसके लिए सीरियस हों। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि जो बोलते हैं ना मेरे पास गेस्ट नहीं है, अब लोगों से बात करना है, और बात करने से अगर क्लाइंट मिलता है आपको, तो आपको बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? भाई अपने सर्कल का तो आपने यूज कर लिया, जो अभी तक फार्मूला बताया मैंने वो सब कर रहे हो आप, नो प्रॉब्लम। आप डायरी मेंटेन कर रहे हो, वो सारे काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब भाई अचानक कि कोई बाहर का आदमी मिल जाए, तो क्या उसको टच नहीं करना चाहिए? क्या उसको पैसे नहीं चाहिए? चाहिए। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, लिखा है सामने, कॉम्प्लीमेंट देम।
हर इंसान को दुनिया में प्रशंसा, तारीफ, सब तारीफ के भूखे हैं इस धरती में। जब तक हम जिंदा है ना, हमें तारीफ चाहिए ही चाहिए। और कोई तारीफ कर दे, आप कितने खुश होते हो, खुद सोचो आप। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आपके मम्मी तारीफ करे, आपका पापा तारीफ करे, आपके ब्रदर सिस्टर तारीफ करे, कितना अच्छा लगता है। कोई बाहर का आदमी आपकी तारीफ करे, कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि ये है गॉड गिफ्टेड फितरत, राइट। तो दोस्तों, जब आप किसी के साथ भी बातचीत करना शुरू करते हो, किसी नए आदमी के साथ में या पुराने लोगों के साथ में, ये हैबिट बना लो आप। अगर आप चाहते हो आपके साथ लोग जुड़े, आपके बिजनेस में ज्वाइनिंग करें, वो सीधा नहीं ज्वाइन करेंगे। ये है करोड़पति बनने का फार्मूला, आ जाओ, कोई ना आएगा। आप जैसे 3600 लोग बैठे हुए जो बोलते होंगे आ जाओ करोड़पति बनने का फार्मूला, लोगों को पता ही नहीं है। वो पता ये भी वही है, ऐसे बहुत मिले तेरे जैसे पहले भी, राइट। आपको कुछ अलग दिखना चाहिए, कुछ अलग लगना चाहिए उस इंसान को, ये कुछ स्पेशल है भाई साहब, ये आम आदमी नहीं है, राइट। इससे क्या होता है, अपने आप ही सामने वाला आपकी तरफ झुकाव हो जाता है, उसका अच्छा लगता है उसको, मतलब गुड फीलिंग, राइट। और कहते ना, मे बी यू लाइक देयर वॉच, या उसको उनकी घड़ी अच्छी लगी, अरे घड़ी बड़ी अच्छी लग रही है सर आपकी, है ना। अब घड़ी तो सामने होती है ना, ऐसे से मैंने पहन रखी है। अब कभी मौका मिले तो मेरे को भी दे दिया करो कॉम्प्लीमेंट, अच्छा लगता है कि नहीं। ठीक है। तो मैं कई बार यूं करता हूं तो मेरी घड़ी हाईलाइट होती है। कईयों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बट आपको बता रहा हूं। एनीवे, शूज, आपने देखा क्या शाइन कर रहा है शूज, क्या अच्छा लग रहा है आपको। होना चाहिए जेन्युइन, इट शुड बी जेन्युइन, सिंसियर। आपको बात करने का मौका चाहिए ना, कैसे बात करें, आइस को कैसे ब्रेक करें, ये जो है ना, कैसे इस आदमी से बात करें। ऐसा लगता है ना जब अजनबी से मिलते हैं, यार बात तो करने का मन है, भाई सिर्फ करें क्या, तियांशी की बात करें, सप्लीमेंट की बात करें, एक्यूलाइफ की बात करें, नहीं, भग जाएगा। आपको पहले कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आपको पता है पहले माहौल बनाना है और फिर परोसना है अपने चीजों को, राइट। तो आपने माहौल बनाने के लिए आपने कंफर्टेबल किया, गाड़ी है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। किसी ने बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात की, आपका बात करने का लहजा बड़ा अच्छा लगा सर, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी लगी, आपका बात करने का तरीका सर जबरदस्त, आई लाइक इट, आपकी पर्सनैलिटी जबरदस्त सर, अलग से लग रहे हो आप तो, मैडम आप बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना। मतलब यू कैन अप्रिशिएट, यू कैन कॉम्प्लीमेंट, राइट। व्हेन यू कॉम्प्लीमेंट समवन, you get to see the type of person they are. If they are open to chatting, then carry on with the conversation. जब ऐसा करते हो ना, एकदम आपको क्लू मिलता है, क्लू क्या मिलता है, अगर उसने रिस्पॉन्ड किया तो मामला जम गया, मामला तीर निशाने पे सही लगा है। लेकिन अगर उसने आपको कुछ नहीं किया, मान लो उसने थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील किया, नेगेटिव लगता है आपको, तो क्या समझोगे आप, क्लोज माइंड है अगर आपका, तो क्या लगता है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आइदर वे, हर तरीके से दे आर नॉट समवन दैट यू वांट टू कंटिन्यू प्रोस्पेक्टिंग। ये नहीं है कि उसने भाई वही है, वो करता, वो हाय हेलो करता था बहुत बढ़िया, अब तो दुनिया खत्म हो गई। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम, एफर्ट्स और एनर्जी विद देम। फिर आपने समय खराब नहीं करना है, क्योंकि अपने को कौन से आदमी चाहिए, जो हमसे प्यार करे, हम जिनको अच्छा लगे, जिनको हम अच्छे लगे उनको वही हमें अच्छे लगेंगे। जब आपने ऐसा कॉम्प्लीमेंट किया या थोड़ा बहुत अच्छा करने की कोशिश की, सामने वाले ने आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, नो प्रॉब्लम। मेरी बात समझ गए, ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन मैं दावे के साथ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, बहुत नहीं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। दे कैन प्रिटेंड, वो बोल सकते हैं ना ना हमें तो पता है, अरे भैया ट्रेनिंग दी, ये बताओ आपको पता, इसकी एक ही गारंटी, आपने अपनी टीम को ट्रेनिंग दी। अगर आप अपनी टीम को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो तो कोई भगवान तो नहीं है बैठा हुआ कि आपको चेक करके बोल दे हाँ भाई साहब इसको सब पता है। आपको सब पता भी है तो मेरे को क्या फायदा, आप मुझे कुछ सिखाओगे तो मैं मानू ना। जब आप मेरे को कुछ सिखा ही नहीं रहे हो, आपको सब पता है, मेरे काम का थोड़ी है, मेरे लिए बेमतलब की चीजें। दूसरा काम क्या करना है, ध्यान रखिएगा। अब अजनबी है, ये तो है नहीं कि बिल्कुल ये अजनबी की तरफ बात कर रहा हूं मैं, कि अगर आप स्ट्रेंजर, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रेंजर के ऊपर है,
जिनको हम जानते हैं वो तो करना है, वहां पे भी कॉम्प्लीमेंट करने हैं। लेकिन आप नहीं जानते उस स्ट्रेंजर को, क्या करते हैं, स्मॉल टॉक। कैसे? अगर आपको लगता है कि वो रिसेप्टिव है, बात करना चाहते हैं, और जब आपने उसको कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो थोड़ा बहुत समय उनके साथ में निकालिए, थोड़ा समय उनके साथ रहिए और उनसे बात करिए। क्या करनी है बात? FORM, याद है? नहीं याद है ना? पिछले चैप्टर में जाना, ठीक है? प्रोफेसर यही कहता था हमें, है ना, जब हम पढ़ते हैं कि पिछले वाले लेसन में जाना बेटा। याद नहीं है? इसका मतलब पढ़ा नहीं है, रिपीटेशन नहीं किया, राइट? फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, रिक्रिएशन के बारे में और मनी के बारे में मैसेज आपको क्लियर होना चाहिए, एंड देन गेट टू डिलीवर योर मैसेज, राइट? तो आप देखिए, फिर भी मैं समझा देता हूं, हो सकता है कोई नया शख्स हो, अरे इससे थोड़ा बता ही देते। आपने सबसे पहले फैमिली के बारे में पूछिए, और सर आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? बड़ा सिंपल सा वर्ड है ना ये। अगर आपसे कोई पूछे आपके परिवार में कौन है, अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं बताता हूँ, भाई साहब मैं हूँ, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं और माता जी हैं, एक छोटी सी परिवार है हमारा, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ सर, राइट? सेकंड, ऑक्यूपेशन, आप करते क्या हैं? आप क्या पूछेंगे? सर आप क्या करते हैं, सर आप काम क्या करते हैं? वो अपनी बताएगा, आइडिया लग जाएगा आपको, ये क्या काम कर रहा है, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, क्या मामला होगा, राइट? या बताते बताते रोने में लग जाएगा वो, अपने राग अलापने शुरू कर देगा, कहाँ कहाँ दिक्कतें चल रही जिंदगी में, खुश है, दुखी है अपने काम धंधे से, राइट? एंड रिक्रिएशन, और जब भी आपको खाली समय मिलता है, क्या डायलॉग है कि जब भी आपको कभी खाली समय फुर्सत मिलती है तो आप अपना समय, किस तरह के शौक हैं आपके जिनको आप वो समय बिताते हैं? सामने वाला छूटते मन में सोचता काहे के शौक, टाइम ही नहीं है। तो टाइम हम देंगे ना, पैसे नहीं है, हम दिलाएंगे ना। कुछ कर ही नहीं रहे, वो मतलब मेरे को पता ही नहीं है भाई साहब, खाली टाइम में कुछ करना होता है? हम तो खाली टाइम में घर में सो जाते हैं। ये है ना हॉबी? तो आप सोचिए, मतलब ये दुनिया भरी पड़ी है। मैं बता दूं आपको, हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जिसको हम समझाएं ना वो हमें समझाना शुरू कर दे, है ना? बहुत लोग हैं, आप कहाँ किसके साथ पीछे पड़े हुए, जो भाई साहब बिल्कुल सुन नहीं रहा आपकी, आप उसके पीछे पड़े हुए, और इतने लोग इंतजार कर रहे हैं आप कुछ बोलो तो नहीं उनको काम करने के लिए, वो खुशी खुशी काम करेंगे आपके साथ। आप वहां नहीं जा रहे हो, आप उसी के पीछे लगे पड़े हो जो भाग रहा है दूर आपसे, आपके साथ काम करना नहीं चाहता है, वो आपको पसंद भी नहीं करता है, आप उसके पीछे भाग रहे हो। अरे उधर जाइए, इतने सारे लोग हैं इंतजार कर रहे हैं आपका कि आप आओगे और हम काम करेंगे जिंदगी में। तो व्हाई यू आर नॉट गोइंग देयर, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम देयर? अंडरस्टैंड? मतलब नए लोगों से मिलना है, इसका मतलब क्या है? नए लोगों से मिलो, ज्यादा नए लोगों से मिलो, नए लोगों से मिलते रहो, क्योंकि नए लोग उनमें इतने लोग मिलने वाले हैं जो आपको नमस्ते भी करेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे, आपके साथ काम भी करेंगे, आप जो बोलोगे फूल सिर माथे पे लेंगे प्रसाद के रूप में। अरे बहन जी आप बता रहे हो ऐसे ही करेंगे, भाई साहब आप जो बता रहे हो ऐसे ही करेंगे, जो मैडम आप बोल रहे हो वैसे ही करेंगे। ऐसे लोग चाहिए कि नहीं आपको? या आप वो उनके पीछे भाग रहे हो, कतई ना सुन रहे हैं आपकी, है ना? और आप सुनाने के चक्कर में बैठे हो कि बस दुनिया खत्म आपकी इनके बगैर, राइट? ऑक्यूपेशन बता दिया मैंने आपको। और भाई साहब क्या काम धंधा आपका, क्या बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, क्या करते हो सर? पूछिए, उसमें आप करते क्या है, थोड़ा घुसिए हल्का हल्का सा, उसको लगना चाहिए आप इंटरेस्ट ले रहे हो उसमें। बड़ा समझाया था कल मैंने, छोड़ो, रिक्वेशन बता दिया। फिर मैसेज डिलीवर करना है, वाई वाई, आप क्या चाहते हो, राइट? आप रिश्ता थोड़ी करना है, हमको बिजनेस करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब की मामला मैसेज देना है। क्या मैसेज दे सकते हो आप कि अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा हल्का सा अपने बारे में बताया, और फिर अपने प्रोफेशन की ब्यूटी बताएं कि मैं, अब आपने इसको पता लग गया ना ये आदमी कोई वैसे काम कर रहा है, उसको बोल सकते हो आप कि मैं तो उन लोगों की हेल्प करता हूँ। क्या करता हूँ? ऑलवेज वर्ड यूज करना, आपने हेल्प करना, वर्ड है हेल्प, हेल्प हेल्प हेल्प, हेल्प वर्ड यूज करना है ऑलवेज ऑलवेज। जब भी टॉक करो, आई ऑलवेज, आई हेल्प। मैं, मान लो कोई महिला है, हाउस वाइफ है, आप उनको बोलो मैं हाउस वाइफ की हेल्प करता हूं,
कि वो अपने घर में रहकर एक्स्ट्रा इनकम कमा सकती हैं और वो अपनी फैमिली के लिए एक सपोर्टिव इनकम बन सकती है। वो पूछेगी क्या है भैया बताना, कोई नौकरी कर रहा है, आप बोल सकते हो। जो नौकरी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब में कई साल काम करने के बाद भी उनको पूर्ति नहीं होती है, तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम ढूंढते हैं। ऐसे लोगों की हम हेल्प करते हैं और फिर वो एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। आपने ये नहीं बताया ट्यांस है, हेल्थ प्रोडक्ट है, कंपनी क्या है, फलाना ढिमका, कुछ नहीं बताया आपने। आपने उसके दिमाग में एक चीज डाल दी। क्या डाली? जो आपने उस टाइम बात की, राइट, स्मॉल टॉक के अंदर। तो मैसेज दिए देना, दिस इज द मीनिंग ऑफ मैसेज। FORM का मतलब समझ गए होंगे आप, नहीं तो इस वीडियो को बार बार सुने यूट्यूब में जाकर, तब समझ आएगी, राइट। इफ यू नीड हेल्प मेकिंग स्मॉल टॉक विद पीपल, है ना, देन आई सजेस्ट पिकिंग अप द बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। डेल कार्नेगी ने बताया है। अब मैंने क्या बताया आपको, ये जो बातें हैं कहाँ से लिखी हैं, कहाँ से पढ़ी हमने। डेल कार्नेगी ने एक किताब लिखी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। हिंदी में अगर मैं बात करता हूं, इस किताब का नाम क्या है, हिंदी में भी है, लोक व्यवहार, ऐसे करके आपको मिलेगी किताब, पढ़ पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन में, लोक व्यवहार। इसमें लिखा हुआ है, इस किताब को ले लो मार्केट से, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये आप देख सकते हैं, अब आपको तसल्ली से दिख रहा होगा। लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, इंग्लिश में। ये किताब इस बिजनेस के लिए दी मस्ट है, दी मस्ट। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी, आप इस बिजनेस को करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। मैं आपको बता दूं दिल से, बुरा मत मानना मेरी बात, लग सकता है, दिल पे लग सकती है, लेकिन क्या करें, सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है ना, इसलिए आप समझो बात को। इस जो पहले पढ़ी थी ना किताब में, 10वीं कर ली होंगी, 12वीं की होंगी, किसी ने 8वीं की होंगी, किसी ने 5वीं की होंगी, पढ़े तो होंगे पक्का ही, तो कोई फायदा नहीं है उसका जब तक ये काम की चीजें नहीं पढ़ी हमने। एक ये किताब है, जरूर पढ़ें। एक किताब का नाम है दोस्तों, कॉपी केट मार्केटिंग। क्या है? कॉपी केट मार्केटिंग। अब उस किताब को जरूर पढ़ें, कॉपी केट मार्केटिंग। इससे पता लग जाएगा इस बिजनेस की शक्ति क्या है। ये पढ़े लिखे लोग हैं आप, इसका हिंदी में भी आती है, ध्यान रखना। जो मैं बोल रहा हूँ किताबें, आज किसी भी किताबों की दुकान में चले जाओ, ये हिंदी में भी आती है, अंग्रेजी में भी आती है। ये ऐसी बातें इसमें लिखी हुई है, उसके बाद दुनिया में कोई आपको नेगेटिव नहीं कर सकता है, और इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई आपको रोक भी नहीं सकता है, राइट। ये दोनों इतनी जबरदस्त किताबें हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर अपने सीनियर को बोल सकते हैं, आपके सीनियर कहीं से भी ला के आपको दिलवा सकते हैं। जैसे कुछ लोग गांव में रहते हैं, सपोज कोई गांव में नहीं मिलती है, तो आपका सीनियर तो शहर में रहते हैं ना, आप सीनियर को पैसे दो, और पैसे देने फ्री में मत मांगना, फायदा नहीं मिलेगा, बता दूं आपको। यू हैव टू पे द प्राइस, ऑलवेज रेडी। जिंदगी में रेडी रहिए हमेशा प्राइस पे करने के लिए। फ्री की चीज हमेशा नुकसानदायक होती है, ध्यान रखना। कोई खुशी खुशी खिला रहा पिला रहा, अच्छी बात है, कोई खुशी में आपको गिफ्ट कर रहा, अच्छी बात है, बट नेवर आस्क फ्री, ऑलवेज पे द प्राइस, राइट। कामयाबी प्राइस पे करने से मिलती है। अब आपको क्या बताएं, आप बोलो सर, आप आगे चलो सर, थोड़ा कुछ आगे चलते हैं। तो देखिए, आप पढ़ भी रहे होंगे, हिंदी में लिखा भी है कुछ, कि अजनबियों से मिलना ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी आशंकाओं में से एक है। डाउट में रहते हैं हम, क्योंकि बचपन से लेकर हमें पता क्या बताया गया हमारे माँ बाप द्वारा। जब हम छोटे छोटे थे क्या बोलते थे? बेटा अजनबियों से बात मत करना, बोलते थे कि नहीं? जब हम स्कूल जाते थे, कहते गलती से भी कोई टकरा जाए ना अजनबी, बात मत करना। वो ऐसा ठप्पा लगा, अब हम बुढ़े हो गए तब भी हम बात ही नहीं करते। क्यों? मम्मी ने बताया था। अरे मम्मी और पापा ने तब के लिए बताया था, जब के लिए, जब छोटे थे आप, जब आपके बस की नहीं थी कुछ। अब यार, अब तो काम ही तब होना है जब अजनबी से मिलोगे और बात करोगे, राइट। तो शुक्र है यह उतना डरावना अनुभव नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमें अजनबी लोगों से बातें करने के लिए अपने आप को क्या करना है, अब
एक और मंत्र बता रहा हूं, समय सीमा मुझे इशारा कर रही है, लेकिन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है? मैं ऐसी सी चीजें बता रहा हूं आपको, आप लोग पता है, मैं अरे पता है तो कर रहे हो क्या? उस पता का पता होना। लाइफ डज नॉट पे ऑफ व्हाट यू कैन डू। मेरी बात को इंग्लिश इंग्लिश का लाइन नहीं है। लाइफ डज नॉट पे ऑफ व्हाट कैन यू डू। जिंदगी में आपको, आप बोलो मैं ये कर सकता हूं, कोई पैसे नहीं मिलते हैं। लाइफ पेज ऑफ व्हाट यू डू। जो आप करते हैं ना, उसका मिलता है। ये बोलने से मैं कर सकता था, कर सकता हूं, कुछ नहीं मिलता है। मेरी बात सहमत सहमत होंगे आप? लाइफ पेज व्हाट यू डू, लाइफ डज नॉट पे व्हाट यू डोंट डू, राइट? तो अब आपको क्या करना है? बाहर जाना है। और कैसे जाना है बाहर? ध्यान रखना, कहते ना, हम किसी ना किसी के साथ जाते हैं, लेकिन हमने किसी के साथ नहीं जाना है। जब आप अकेले जाओगे, अगर आप अपने साथ में अपने भाई बहन कोई ना कोई दोस्त आपके साथ में होगा, तो आप अकेले नहीं है। और ज्यादातर चांसेस ये है, जब आप बाहर जाते हो, कहीं पे भी मार्केट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, उस टाइम में क्या होता है, अगर आप किसी के साथ होते हो तो आप आपस में बातचीत करते रहते हो, और कहीं ना कहीं पे मेंटल एक ब्लॉक होता है कि मैं अजनबी से क्या बात करूं, चलो इसी से बात कर लेता हूं। लेकिन जब कोई नहीं होगा ना, ऑप्शन नहीं है, फिर आप कोशिश करेंगे कि बाहर के इंसान से बात करी जाए। तो इसलिए ध्यान रखना है कि घर से जब निकलो, तो कभी कभी प्रोस्पेक्टिंग के लिए जब जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, किसी स्कूल में जा रहे हो, चर्च में जा रहे हो, हॉस्पिटल में जा रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हो, किसी गुरुद्वारे में जा रहे हो, कई वो जगह है जहां पर लोगों की कमी नहीं है, नॉर्मली लोग मिलते हैं। वहां जाइए अकेले, और बिल्कुल किसी को नहीं जानते आप, किसको पकड़ना है आपने? अजनबीज को। और फिर क्या करना है? वही कॉम्प्लीमेंट वॉम्प्लीमेंट जो मैंने बता दिया आपको पहले से। और संपर्क आरंभ करने के लिए तैयार है। आपने कांटेक्ट करना है। कोई आके नहीं बोलेगा हाँ जी कौन है आप, कहां से आए, अपने बारे में बताओ, कोई नहीं बोलने वाला आपको जिंदगी में। आप समझ गए होंगे। एक बार जब आप अपने आप से किसी घटना पे, कहीं भी किसी भी इवेंट में पहुंच जाते हैं आप, तो किसी के आने और आपसे बात करने का इंतजार ना करें। लोगों को हिंदी में बोलते हैं सामाजिक तितलियां, मतलब सोशल एनिमल कहा जाता है, सोशलाइज, क्योंकि वो चारों तरफ हमारे होते हैं। कोने में खड़े होके ये उम्मीद मत करना कि लोग आपके पास आएंगे, आपको कहीं भी नहीं ले जाएगा। आप इस सोच के साथ ना जिए, अपने आप को बाहर ना करें और सोचे कि एक बड़ी बात है। अपना परिचय देना ही एकमात्र तरीका है जिससे आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं और भीड़ में और मिंगल हो सकते हैं। मतलब आपने भीड़ में जाके पार्ट ऑफ भीड़ बनना है, उनसे बातचीत करनी है, हाय हेलो करनी है, मुस्कुराना है, जो चीजें हैं बेसिक चीजें। तो बहुत सारी चीजें हैं। लोगों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। जब आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं, फिर उनको छोड़ दें कि सामने वाला आपकी तरफ आए, बातचीत करे, तो उसको बोलने दे। जितना वो बोलेगा उतना वो खुलेगा, और जितना खुलेगा फिर उसको समझना, अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान है। केवल उन लोगों से बातें करें जो आपसे बात करना चाहते हैं। यदि कोई स्पष्ट संकेत भेज रहा है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इसका सम्मान करना चाहिए। जबरदस्ती नहीं है कि आपने शुरू की थी वो भी करे। यू हैव टू रिस्पेक्ट। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। हमारे क्या होते हैं, हमको तो बुरा लगा सर, बुरा ही मानते रहो, जिंदगी निकल जाएगी बुरा मान मान के। बुरा ही मानते रहे, छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाते हैं हम, राइट? और ये तो अजनबी आदमी है, उसने आपको भाव नहीं दिया, तो बुरा मानने वाली बात ही नहीं है कोई भी, राइट? अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान रखें। क्या है, आप बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। और मुस्कान, एक मुस्कान 1000 शब्दों के लायक है। यदि आपका मुखौटा, क्योंकि अगर आप स्माइल कर रहे हो तो भीड़ में आप अलग नजर आते हो, अलग। और इसके लिए बजाय आंखों के संपर्क की पेशकश किसने, मतलब आप आई कांटेक्ट, जो मैं कल भी बताया था आपको कि आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है हर जगह पर।
चाहे आप 1 to 1 कर रहे हो, ग्रुप मीटिंग कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, या किसी इस तरह की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, है ना, आई कांटेक्ट, लेकिन घूरना नहीं है। क्या वर्ड यूज किया गया है? ग्लेयर नहीं करना है, घूरना नहीं है, राइट, स्टेयर नहीं करना है। आपको बहुत ही एक प्लीजेंट पर्सनालिटी के साथ में आपको अलग से एक अलग मैसेज देना चाहिए, और कहते हैं ना 4-5 सेकंड, और वो अजीब नहीं लगना चाहिए। दैट मस्ट बी गुड फील फैक्टर होना चाहिए आपके लिए। और आपको ये देखना है दोस्तों, अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, अगर आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आप कंफर्टेबली हो, और जैसे अभी इसमें बताया गया उसके हिसाब से अगर आप कैरी करते हो, तो सामने वाला आपकी तरफ इंक्लाइन हो सकता है, आपकी तरफ झुकाव आ सकता है, आपकी तरफ लोग झुक सकते हैं, आ सकते हैं मतलब। तो इसके अलावा ये एक कुछ ऐसी बेसिक चीजें थी जो हमें अजनबियों के साथ करनी चाहिए जब हम अजनबी जगह में जाते हैं। पर सबसे बड़ा जो इसमें खेल है दोस्तों, वो है माइंडसेट का। अब जब हम आप माइंडसेट के साथ जाते हो, जो मैंने शुरू में बताया, आपका माइंडसेट कैसा है, आप लोगों की हेल्प करने के लिए गए हो, क्यों जा रहे हो आप लोगों को, आप अजनबी को क्यों अप्रोच कर रहे हो? हेल्प करने के लिए। ध्यान रखना मेरी बात को, क्यों जा रहे हो आप, क्यों अप्रोच कर रहे हो अजनबी को, या अपने जान पहचान वालों का लिस्ट में नाम क्यों लिख रहे हो? उनकी मदद करनी है, उनकी मदद करनी है। और आप अपने बारे में आज की हालात मत सोचो, अरे आज तो भाई साहब हमारी को मदद की जरूरत है, पाल जी हम कौन होते हैं लोगों की मदद करने वाले? अरे मेरे भाई, आप अपने आप को आज मत देखो, आप देखो कि अगर आपके पास टाइम की दिक्कत नहीं होती और आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं होती, तो आप कैसी जिंदगी जीना चाहते थे? आप लोगों की मदद करना चाहते कि नहीं चाहते? बताएं ईमानदारी से आप। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत ना हो और समय की भी दिक्कत ना हो, तो आप लोगों की मदद करना चाहेंगे कि नहीं? अरे आज ही सोच लो ना, वो दिन आ गए। मैंने आपकी कहानी सुनाई थी ना बिछेंद्र पाल की और अरुणिमा सिन्हा जी की। अरुणिमा सिन्हा वो लड़की है जो एक टांग में एवरेस्ट फतेह किया है, और एवरेस्ट ही नहीं, दुनिया के 7 पीक, जो दुनिया में इस धरती में जो सबसे ऊंचे पहाड़ है ना, जिसमें से एक एवरेस्ट भी है, सबको पार कर दिया जी उसने एक टांग से। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने, जब उसकी टांग कट गई, जो भी एक्सीडेंट हुआ, जब उसने जिद की ना, क्योंकि उसका मरने का दिल कर रहा था कि मुझे मरना है, अब कुछ नहीं हो सकता है, कौन मेरे साथ शादी करेगा, अब एक टांग से मैं क्या करूंगी, मेरी पर्सनैलिटी खराब होगी, ये है वो है, सारे सपने अधूरे हो गए, खत्म हो गए, जो भी करना था, राइट। बट अचानक ऐसे ख्यालात में, वो कहते हैं ना कि जब बिल्कुल, जब कुछ सब कुछ खत्म हो जाता है ना, कोई नई चीज पैदा होती है। जब कुछ चीजें टूटती है ना, नई चीजें पैदा होती हैं। ये एग्जाम्पल कैसा है? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आपने अंडा देखा है? अंडा, अंडा जब वो बाहर से टूटता है ना, तो खत्म हो जाता है वो, राइट। लेकिन जब अंदर से टूटता है, तो चूजे निकलते हैं, चूजे, जीवन निकलता है, नया जीवन, नया जीवन, राइट। क्या हुआ? टूटता है, मतलब एक अंडा टूटा, एक नया जीवन आया। तो सेम चीज है, जब कोई चीज टूटती है जीवन में, जब बहुत हम डार्कनेस में होते हैं, बहुत स्ट्रगल में होते हैं, बुरी हालात में होते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा होता है, नई दुनिया बसती है। ऐसे ही उनके साथ भी हुआ हॉस्पिटल में। उनको अचानक एक मोटिवेशन आया, यस अब मुझे दुनिया में जीना है ना, तो कुछ ऐसा करना है कि किसी ने नहीं किया हुआ आज तक। और पंगा कौन सा ले लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। सोचो, 2 टांगों वाले भले चंगे आदमी भी नहीं चढ़ते गए, और चढ़ते भी हैं तो आपने सुना होगा हर 5 में से 1 आदमी की वहां डेथ हो जाती है, इतना खतरनाक है। लेकिन फिर भी दुनिया चढ़ती है, सबको पता है जा रहे हैं, पता नहीं हम वापस आएंगे कि नहीं, लेकिन वो जाते हैं। तो उन्होंने, उनकी कहानी बताने से पहले मैं इतना बता दूं कि आज, पिछले हफ्ते आपने देखा था, हमारे बीच में हमारे एक अचीवर आए थे, नीलम मालिया जी, जो ब्रांड न्यू 7 स्टार बने।
उनकी आपने फीलिंग सुनी थी और काफ़ी बड़ी स्टोरी उन्होंने बताई, बहुत ज़बरदस्त थी। बहुत लोगों ने उस दिन सीखा होगा, समझा होगा। बट आज हम 5 से 7 मिनट का एक टाइम लेने वाले हैं ललिता भारद्वाज जी, जो कि ब्रांड न्यू 7 स्टार बनी हैं और ये आपके बीच में आके अपनी फीलिंग शेयर करने वाली हैं। तो लेकिन मैं उनके बारे में, उनको बुलाने से पहले मैं कंक्लूड करूंगा स्टोरी को कि मैसेज यही है, कि मैसेज ये है कि ये नहीं है कि जब सर टाइम की दिक्कत नहीं होगी, पैसे की दिक्कत नहीं होगी ना, जबकि जब है ना, वो माइंडसेट आज चाहिए। तो ये कनेक्ट कर रहा हूं मैं। तो उनको पता चला, सब नेगेटिव कर रहे थे, घर वाले, बाहर वाले, दुनिया ने नेगेटिव किया, यार क्यों पागल हो रही है, मर जाएगी, वैसे एक बच्ची है अभी तो, राइट। तो वो जिद करती है कि मुझे उनसे मिलना है। किससे? बिशेंद्री पाल से, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। तो बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट लेके, एक टांग में फ्रैक्चर लगा हुआ है, उसी में चली जाती है भोपाल मिलने के लिए। कहा? भोपाल, दिल्ली से भोपाल। सोचो, प्लास्टर लगा हुआ है, अभी प्लास्टर ठीक नहीं हुआ है। दैट इज कॉल्ड जज्बा, जिद। ठान लिया, माना नहीं कि अब मैं अपंग हो गई हूं, माना नहीं। कहते मैं फिजिकली अपंग हुई हूं, मेंटली अपंग नहीं हुई हूं। समझ गए? तो उसने ठान लिया और वो गई भोपाल। सबने समझाया बिशेंद्री जी को कि इसको समझा दो जी, आप पागल हो गई है। बिशेंद्री पाल को उसने पूछा, बिशेंद्री पाल जी ने, कि बता बेटा। कहते जी मैडम, मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करनी है और मुझे उसकी ट्रेनिंग चाहिए आपसे, मुझे आपको उससे आपसे ट्रेनिंग चाहिए। मुझे दुनिया को दिखाना है कि अगर हम विल पावर हो ना, अगर हमने ठान लिया ना, तो हम एवरेस्ट को भी फतेह कर सकते हैं, चाहिए कि टांग हो। सबने सोचा था वो भी नेगेटिव करेगी, लेकिन वो भी अलग मिट्टी की बनी थी, तभी तो एवरेस्ट पे चढ़ी थी। उन्होंने कहा कि बेटा, एवरेस्ट पे तो तू चढ़ चुकी है, जब तूने सोच लिया ना चढ़ने का, तो एवरेस्ट पे चढ़ चुकी है। अब तो सिर्फ दुनिया को दिखाना बाकी है, अब तो सिर्फ दुनिया को दिखाना बाकी है। सेम चीज है, टाइम की फ्रीडम और मनी की फ्रीडम, सिर्फ दुनिया के सामने आना बाकी है। लेकिन आज ही आ जाना चाहिए, आज ही आपको एवरेस्ट पे चढ़ा हुआ होना चाहिए, आपकी सोच ये होनी चाहिए। तो आप जब किसी को अप्रोच करते हो, चाहे वो जान पहचान के लोग हैं, चाहे वो अनजान लोग हैं, आपको उनको अप्रोच जब करना है ना, तो आपके दिमाग में उनकी मदद करना ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, कि मैं इसकी मदद कर रही हूँ हेल्थ के लिए, इसकी मदद कर रही हूँ कैरियर के लिए, वेल्थ के लिए, इसकी जो ये प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाएगी इससे, ट्यांस बिजनेस से, ये जो इसके जो ख्वाहिशें हैं, इसकी जो जरूरतें हैं ना, ये पूरी हो जाए यहाँ से, और फिर जो इसके सपने हैं ना, वो ट्यांस से पूरे हो जाएं। जब इस ख्यालात के साथ, इस सोच के साथ आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, जो कि हमारा खजाना है, इस बिजनेस की जान है, इस बिजनेस में अगर आपको ऊपर जाना है ना, हर आदमी के पास में अपनी लिस्ट होनी चाहिए शानदार वाली। ये मत सोचिए कि कोई और करेगा, आपने अपना काम करना है। हर आदमी जब अपना अपना काम करेगा तो चमत्कार तभी होगा। तो आई होप कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से इस मैसेज को आपने सुना और समझा होगा। और जैसे कि मैंने कहा, आज मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूं कि ये मौका मुझे मिला, जिसमें खुद भी सीख रहा हूं, औरों को भी सिखा रहा हूं, खुद भी जिंदगी को बेटर कर रहा हूं, औरों की जिंदगी बेटर हो उसके लिए कोशिश कर रहा हूं। और मैं आपके लिए भी ऐसी दुआ करता हूं कि आपके अंदर भी ईश्वर वही ताकत दे, वही शक्ति दे, वही बुद्धि दे कि आप अपनी भी बदलें, औरों की बदलें। लास्ट में, बेटर टियांस, better life. I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line soon. अगले 2 साल का टारगेट जो है हमारा 2022 के लास्ट तक, दिसंबर 2022 तक 100 सिटीज में 100 गोल्ड पैदा करना, और 5 लाख से ऊपर की इनकम, और फोर्ड एंडेवर गाड़ी। बहुत मुश्किल काम है एवरेस्ट की तरह, बट हमने भी ठान रखी है, और हम बता रहे हैं आपको कैसे होगा। अभी हमें भी पता नहीं है, लेकिन होगा ये चमत्कार। दिसंबर 2022 का इंतजार करिए, तब तक देखना कितने चौके छक्के लगते हैं, कैसे माहौल बनता है। तो आज के इस प्रोग्राम को यहाँ पर अटेंड करने के लिए, ट्रेनिंग को लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।
Once again, love you all. Wish you all the best. Thank you.